एक शांत और रहस्यमयी पुस्तकालय के बीच, जहां धूल भरी किताबें और दबी हुई कहानियां सदियों से जमा थीं, एक पुरानी लाइब्रेरियन रहती थी, एलिजा। एलिजा ने अपनी पूरी जिंदगी इन किताबों की देखभाल में बिताई थी। वह हर कहानी को जानती थी, हर किरदार से परिचित थी। लोग उसे पुस्तकालय की आत्मा कहते थे। एक दिन एलिजा अचानक गायब हो गई। उसकी कुर्सी खाली थी और उसकी पसंदीदा पुरानी डेस्क पर एक सीलबंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस एक संदेश था, सिर्फ उसे खोलना जो कहानियों में सचमुच विश्वास रखता है। पुस्तकालय के मालिक मिस्टर आर्थर एक व्यावहारिक और तर्कसंगत व्यक्ति थे। उन्हें एलिजा की रहस्यमय दुनिया और उसकी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन एलिजा के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था, इसलिए उन्होंने लिफाफे को नहीं खोला और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ हफ्ते बाद एक युवा और उत्साही लड़की, सारा, पुस्तकालय में इंटर्न के तौर पर आई। सारा को पुरानी कहानियों से गहरा लगाव था और वह एलिजा के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुई। उसने मिस्टर आर्थर से उस लिफाफे के बारे में पूछा। शुरुआत में मिस्टर आर्थर हिचकिचाए, लेकिन सारा की सच्ची उत्सुकता और कहानियों के प्रति उसके प्यार को देखकर उन्होंने उसे लिफाफा सौंप दिया। सारा ने ध्यान से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना, हाथ से लिखा हुआ पत्र था। पत्र एलिजा का था, लेकिन उसकी लिखावट थोड़ी अजीब थी, जैसे कि वह बहुत जल्दबाजी में लिखा गया हो। पत्र में एलिजा ने एक रहस्यमय कहानी बताई थी। उसने लिखा था कि यह पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कहानियों की एक जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार है। उसने दावा किया था कि कुछ खास किताबें वास्तव में जीवित हैं और उनके अंदर की कहानियां कभी-कभी वास्तविकता में झलक दिखाती हैं। एलिजा ने पत्र में एक विशेष किताब का जिक्र किया था, द बुक ऑफ लॉस्ट एकोज। उसने लिखा था कि इस किताब में उन लोगों की अनकही कहानियां कैद हैं जो कभी जिए और मर गए, और अगर कोई सच्चे दिल से इसे पढ़े तो वह उनकी आवाजें सुन सकता है। पत्र के अंत में एलिजा ने लिखा था कि वह द बुक ऑफ लॉस्ट एकोज के एक ऐसे पन्ने की तलाश में निकल रही है जो एक सदियों पुराने रहस्य को उजागर कर सकता है। उसने यह भी लिखा था कि शायद वह कभी वापस न आए। सारा पत्र पढ़कर हैरान रह गई। क्या एलिजा सच कह रही थी? क्या कहानियां सचमुच जीवित हो सकती हैं? उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी और उसने द बुक ऑफ लॉस्ट एकोज को ढूंढने का फैसला किया। सारा ने पूरे पुस्तकालय की धूल भरी अलमारियों को छान मारा। आखिरकार एक अंधेरी और भूली हुई शेल्फ में उसे वह किताब मिली। यह एक बड़ी, चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। जब सारा ने किताब खोली तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पन्ने खाली थे, उन पर कोई शब्द नहीं लिखा था। सारा निराश हो गई। क्या एलिजा का पत्र सिर्फ एक कोरी कल्पना थी? तभी पुस्तकालय की खिड़की से चांद की रोशनी सीधी किताब पर पड़ी। खाली पन्ने धीरे धीरे चमकने लगे और उन पर धुंधले अक्षर दिखाई देने लगे। सारा अविश्वास से देखती रह गई। अक्षर एक कहानी बयान कर रहे थे, एक युवा लड़की की कहानी जो सदियों पहले इसी पुस्तकालय में खो गई थी और कभी वापस नहीं आई थी। कहानी में उस लड़की की आखिरी इच्छा का भी जिक्र था, उसकी कहानी को कोई सुने और याद रखे। जैसे ही सारा ने कहानी का आखिरी शब्द पढ़ा, उसे अपने कानों में एक धीमी, उदास आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। सारा डर गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह उस खोई हुई लड़की की आवाज थी। एलिजा सच कह रही थी। कहानियां सचमुच जीवित थी। सारा ने फैसला किया कि वह एलिजा के रहस्य को उजागर करेगी। वह द बुक ऑफ लॉस्ट एकोज को ध्यान से पढ़ने लगी,
हर खाली पन्ने पर चांद की रोशनी डालकर छिपी हुई कहानियों को पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे एलिजा के बारे में और भी सुराग मिलने लगे। एलिजा भी कभी सारा की तरह एक उत्सुक पाठक थी, जिसे इस पुस्तकालय की जादुई दुनिया ने अपनी ओर खींचा था। उसने द बुक ऑफ लॉस्ट एकोस के रहस्यों को जानने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। एक रात जब सारा एक विशेष पन्ने को पढ़ रही थी, उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा पुस्तकालय के नीचे एक छिपी हुई सुरंग का था। सारा ने डरते डरते उस सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग अंधेरी और घुटन भरी थी, लेकिन सारा हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह एक छोटे से कमरे में पहुंची। कमरे के बीच में एक पुरानी डेस्क थी और उस पर एलिजा बैठी हुई थी। लेकिन एलिजा जीवित नहीं थी। वह शांत बैठी थी, उसकी आंखें खुली थी और उसके हाथों में द बुक ऑफ लॉस्ट एकोस का एक खुला पन्ना था। उस पन्ने पर एक आखिरी संदेश लिखा था, कहानियां कभी मरती नहीं, वे सिर्फ सुनने वाले का इंतजार करती हैं। सारा समझ गई। एलिजा उस रहस्य को जान गई थी और शायद उस कहानी का हिस्सा बन गई थी। वह पुस्तकालय की आत्मा हमेशा के लिए कहानियों के बीच खो गई थी। सारा ने एलिजा के पत्र और द बुक ऑफ लॉस्ट एकोस की कहानी को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पुस्तकालय के रहस्य, एलिजा की कहानी और जादुई किताब के बारे में बताया। वीडियो वायरल हो गया। लोग इस अनोखी कहानी और पुस्तकालय के रहस्य से बहुत प्रभावित हुए। लाखों लोगों ने वीडियो देखा और लाइक किया। पुस्तकालय में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी द बुक ऑफ लॉस्ट एकोस और एलिजा की कहानी को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सारा ने पुस्तकालय को फिर से जीवंत कर दिया। उसने एलिजा की याद में एक विशेष कोना बनाया जहां उसका पत्र और किताब रखी गई थी। पुस्तकालय अब सिर्फ किताबों का घर नहीं था, बल्कि यह कहानियों के जादू और उनके अमर होने का प्रतीक बन गया था। और सारा, वह पुस्तकालय की नई लाइब्रेरियन बन गई, हमेशा एलिजा की यादों और कहानियों की आत्मा को जीवित रखती हुई। क्या आप कहानियों में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि वे सचमुच जीवित हो सकती हैं? एलिजा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में कितना रहस्य छिपा हुआ है। अगर आपको यह अनोखी कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको पुस्तकालय का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। ऐसे ही और भी रहस्यमय और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। पुस्तकालय की आत्मा, एलिजा, भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी कहानी और कहानियों का जादू हमेशा यहाँ रहेगा। इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके इस जादू को जिंदा रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनें। धन्यवाद।